Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Muhammad Yusuf, teacher at Government Model School, Langkor, High School, Langkor. तो हम शुरू कर रहे थे चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस बायोलॉजी का क्लास 10 के। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट 2 लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया गया कि एक तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं हाउ डू ट्रेड्स गेट्स एक्सप्रेस्ड, यानी ट्रेड जो है कैरेक्टर और ट्रेड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो हमारा सेल्स रहते हैं, सेल के अंदर जो डीएनए, दिस डीएनए कैरी द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी जितने भी सेल्स होते हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है जो डीएनए जो प्रेजेंस रहते हैं, ये डीएनए क्या करते हैं, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को जो है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि ये डीएनए जो है अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो कि जब कभी भी हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि डीएनए जो है खुद अपना एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं। डीएनए से डीएनए फॉर्मेशंस होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। दैट मीन डीएनए से जो है डीएनए फॉर्मेशंस होना। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक डीएनए, दिस इज ए डीएनए। अगर इस डीएनए से जो है एग्जैक्ट कॉपी अगर फॉर्मेशंस हो, एक पैरेंटल दूसरा जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए फॉर्मेशंस होना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो दिस रेप्लिकेशन इज द ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। ये ऑटो कैटालिटिक फंक्शन से डीएनए का, जहां पे क्या होते हैं, डीएनए से जो है डीएनए फॉर्मेशंस होते हैं। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए का है कि डीएनए जो है एमआरएनए को फॉर्मेशंस करते हैं, मैसेंजर आरएनए को फॉर्मेशंस करते हैं। एंड डीएनए से जब कभी भी मैसेंजर एमआरएनए अगर फॉर्मेशंस हो, दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इस मैसेंजर एमआरएनए से जो है, मैसेंजर आरएनए से जो है हमारा नेक्स्ट जो है प्रोटीन फॉर्मेशंस होगा, और मैसेंजर एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशंस होना, दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। एक तो ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, दूसरा जो है हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। ऑटो कैटालिटिक फंक्शंस का मतलब होते हैं डीएनए से डीएनए फॉर्मेशंस होना। हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन का मतलब है डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशंस होना, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशंस होना। डीएनए से जो एमआरएनए फॉर्मेशंस होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हैं, दे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नाउ एमआरएनए से जो है प्रोटीन फॉर्मेशंस होना, दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। ये जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के केस में। नाउ डीएनए जो प्रोटीन्स को बना देते हैं, जहां से जो है जो डीएनए जो है प्रोटीन्स को बना देते हैं, इसी प्रोटीन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हम टाल की बात करें, टाल को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल टी, है कि नहीं है। टाल, जब हम मेंडल्स की बात करते हैं, मेंडल के अंदर जो टाल प्लांट्स है, प्योर टाल प्लांट्स, उनको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल टी। दिस कैपिटल टी इज द जीनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ दिस टाल प्लांट। और अगर हम ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल टी से। इसके बाद हम क्या करते हैं, यानी स्मॉल टी से ड्राफ्ट को, सॉरी, तो जब हम F1 जनरेशन प्लांट्स को निकाल देते हैं तो हम कहते हैं स्मॉल टी, इस तरीके से आ गया। F1 जनरेशन के अंदर हमने कहा एक कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा जो है कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सारा का सारा टाल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाल का जो प्रोटीन्स हैं, टाल वाला जो प्रोटीन्स है, ये ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू ड्राफ्ट, जिसकी वजह से टाल जो है अपने कैरेक्टर को जो है एक्सप्रेस करते हैं एज कंपेयर टू ड्राफ्ट।
इसीलिए जो है हमारा दो कंसेप्ट निकल जाते हैं, एक तो हमारा डोमिनेंट और दूसरा जो है हमारा रिसेसिव। डोमिनेंट मींस जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन के अंदर, और जो रिसेसिव होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर। दैट मीन एक्चुअली जो हमारा जो टॉपिक था, हाउ डू ट्रेड गेट एक्सप्रेस, यानी किस तरीके से ट्रेड एक्सप्रेस करते हैं। ट्रेड जो एक्सप्रेस करेगा वो डीएनए की वजह से होगा, डीएनए जो प्रोटीन्स को बना देते हैं उसी प्रोटीन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, हाउ डू ट्रेड्स गेट्स एक्सप्रेस। तो सेकंड इसके अंदर जो है लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। जब कभी भी हम सेक्स डिटर्मिनेशंस की बात करते हैं, द मैकेनिज्म बाय विच the sex of an individual can be determined, that mechanism is called sex determination। कोई ऐसा तरीका जहां पे हम किसी भी इंडिविजुअल्स के, किसी भी स्पीशीज के अगर हम सेक्स को डिटरमाइन कर सके, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। दैट मीन्स द मैकेनिज्म by which we can determine the sex of an individual, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पे हम किसी भी इंडिविजुअल के अगर हम सेक्स को डिटरमाइन कर सके ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारा इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल रहते हैं। दूसरा जो है हमारा, अगर हम बात करें क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जो प्रोड्यूस करते हैं, उस एक के ऊपर टेम्परेचर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा उस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। दूसरा जो है, अगर हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इज दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इन विच वी यूज द क्रोमोसोम, जहां पे हम क्रोमोसोम्स का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ताकि हम डिटरमाइन कर सके इंडिविजुअल के सेक्स को। एंड दैट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। उस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ जब कभी भी हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होगा। नाउ जब कभी भी हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशंस होते हैं, दैट डिटर्मिनेशन इज कैरिड आउट बाय क्रोमोसोम्स। ये किसकी वजह से होगा, क्रोमोसोम्स की वजह से। एंड दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स इन विच वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। इस टाइप के जो क्रोमोसोम जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेक्स को हम डिटरमाइन कर सके, उस क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। नाउ इन केस ऑफ फीमेल, ह्यूमन फीमेल के केस में, यानी यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स के केस में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग इज 46। तो इस 46 में से जो है 44 प्लस XX होगा। दिस XX इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। इस XX को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड दिस 44 इज कॉल्ड ऑटोसोम। इस 44 को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। Autosomes are those chromosomes which are not used in order to determine the sex of an individual, जो sex of an individual को determine नहीं करते, they are called autosomes। तो human female के केस में जो है 44 जो है autosomes होगा। इसके बाद जो है 1 pair of जो है sex chromosome जो है present रहेंगे and they are called XX।
फीमेल के केस में दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये जो है सेम है, एक्स एक्स हैं, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोगैमेटिक। इसको हम होमोगैमेटिक कहेंगे। होमोगैमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेम टाइप के जो है गैमीट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। देखो किस तरीके से, अगर हम इस 44 की बात करें, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशंस, गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होगा कि यहां पे जो है हमारा 22 प्लस एक गैमीट के अंदर जाएगा 22 प्लस एक्स, दूसरे गैमीट के अंदर जाएगा हमारा 22 प्लस एक्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ओवर एग, इसके अंदर हमारा जाएगा एक के अंदर गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक के अंदर आ जाएगा हमारा 22 प्लस एक्स और दूसरे के अंदर भी 22 प्लस एक्स, तो टोटल हमारा बना 44 प्लस एक्स एक्स। यहां पे दोनों जो गैमीट्स हैं ये दोनों जो है सेम है, इसीलिए अगर सेम रहते हैं इस टाइप के जो गैमीट्स रहते हैं दे आर कॉल्ड होमोगैमेटिक। इसको हम क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक कहते हैं। सेम है इसीलिए इसको हम कहते हैं होमोगैमेटिक। नाउ इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, अगर हम मेल की बात करें, मेल के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से 44 ऑटोसोम्स होगा। टोटल नंबर में जो है 44 ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो हमारा XY होगा। दैट मींस 44 एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स XY। नाउ दोबारा से अगर हम गैमीट को फॉर्मेशंस करते हैं, यहां से हमारा बनेगा 22 प्लस एक्स एक बनेगा और दूसरा बनेगा हमारा 22 प्लस वाई। ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक के अंदर आते हैं हमारा 22 प्लस एक्स और दूसरे के अंदर आते हैं हमारा 22 प्लस वाई। एंड दिस टाइप ऑफ गैमीट्स आर कॉल्ड हेटेरोगैमेटिक। दैट मीन ह्यूमन मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, लेकिन ह्यूमन जो फीमेल्स हैं वो होमोगैमेटिक हैं, इसलिए क्योंकि ये सेम टाइप के गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन मेल्स हैं वो हेटेरोगैमेटिक है, इसलिए क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मान लो फर्टिलाइजेशन के दौरान, अगर मान लो ये जो है इसके साथ स्पर्म सेल है, दिस इज द स्पर्म सेल, अगर मान लो इसके साथ फ्यूज हुए 22 प्लस एक्स और ये 22 प्लस एक्स अगर फ्यूज हुए तो दोबारा से हमारा बना 44 प्लस एक्स एक्स। तो ये हमारा जो न्यूली बॉर्न बेबी है ये हमारा क्या होगा, फीमेल होगा, गर्ल होगा। ठीक, अगर मान लो ये इसके साथ फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो यहां पे आ गया हमारा 44 प्लस एक्स वाई बनेगा। 44 प्लस एक्स वाई ये हमारा क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा, यानी बॉय बनेगा। दिस इज द मेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग्स केस में जो है हम सेक्स डिटर्मिनेशन जो है क्रोमोसोम्स के थ्रू करते हैं, एंड दैट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन जो फीमेल रहते हैं वो हमारा होमोगैमेटिक है क्योंकि ये सेम टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ह्यूमन जो मेल है वो हमारा हेटेरोगैमेटिक है बिकॉज इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा आ गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नाउ नेक्स्ट शुरू करेंगे इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन होता क्या है। Evolution means gradual change take place in the living organism, and after a millions of years, this living organism is converted into a new species or new organism. Then the process is called evolution. यानी evolution एक ऐसा process है जहां पे ये एक sequence है, gradual change take place in लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आहिस्ते आहिस्ते चेंज आना, जिसकी वजह से यही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आफ्टर ए मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों साल के बाद यही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से दे आर कन्वर्टेड इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ये अगर न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू वायरेशन की वजह से,
दैट टाइप ऑफ ग्रेजुअल चेंज आर कॉल्ड इवोल्यूशन। इस टाइप के जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुए। इवोल्यूशंस के लिए मिलियंस ऑफ ईयर की जरूरत पड़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो है हमारा यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम इस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन हुए जरे। तो सबसे पहला जो है हमारा होमोलॉगस ऑर्गन है, दूसरा जो है हमारा एनालॉगस ऑर्गन है, और तीसरा जो है हमारा होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और फॉसिल। These are the few important evidence, यानी कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुए। जैसे कि इवोल्यूशंस के लिए एविडेंस है, जैसे कि हमारे पास होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं या फॉसिल्स हैं। इनकी वजह से हमें ये एविडेंस मिलते हैं, ये सबूत मिलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम होमोलॉगस ऑर्गन की बात करें, होमोलॉगस ऑर्गन्स आर दोस टाइप ऑफ ऑर्गन, यानी होमोलॉगस ऑर्गन उस टाइप के ऑर्गन्स को कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। यानी वो ऑर्गन जिनका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर अगर सेम रहते हैं बट कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, लेकिन फंक्शन जो है अलग करते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। दैट मीन यहां पे जो है दोस ऑर्गन which have similar basic body structure but different carry out different function। अगर ये अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन एक्चुअली वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका बेसिक जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहते हैं, लेकिन फंक्शन जो है अलग अलग करते हैं। उस टाइप के ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर लिम्स की बात करें, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन के अगर हम फोर लिम्स की बात करें ह्यूमन बींग्स के, या अगर हम बर्ड्स की बात करें, लिजर्ड की बात करें, इन सभी के जो फोर लिम्स हैं इनका इंटरनल जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा सिमिलर है, लेकिन सभी जो है अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, दीज फोर लिम्स आर यूज्ड फॉर ग्रैप्सिंग ऑफ थिंग्स, चीजों को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। इन केस ऑफ बर्ड्स के केस में जो फोर लिम्स होते हैं उसका फंक्शंस होते हैं यूज फॉर फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। इन केस ऑफ लिजर्ड्स या फ्रॉग की बात करें या लिजर्ड्स की बात करें, फ्रॉग के अंदर दे आर यूज्ड फॉर जंपिंग, इनको जंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। हॉर्स की बात करें, दे आर यूज्ड फॉर रनिंग, इनको रनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। हालांकि इन सभी का जो इंटरनल बेसिक जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहते हैं, लेकिन फंक्शन जो है अलग अलग करते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। इस टाइप के ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। तो नेक्स्ट आ गया हमारा एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन इसी को अपोजिट करना है, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन मींस यानी वो ऑर्गन जिनका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट रहते हैं लेकिन फंक्शन जो है अगर सेम करते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। इस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे, एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे। तो यहां पे जो है जो ऑर्गन का बेसिक जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, बॉडी स्ट्रक्चर ये डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट, लेकिन फंक्शन जो है अगर सेम कैरी आउट करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं
जिनका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट रहते हैं लेकिन फंक्शन जो है सेम रहते हैं, इस टाइप के ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल अगर हम विंग्स की बात करें, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, अगर इन दोनों के विंग्स की बात करें, दे आर यूज फॉर फ्लाइंग, दोनों जो है सेम फंक्शन कैरी आउट करते हैं, क्योंकि बर्ड्स भी विंग्स को जो है यूज करते हैं फ्लाइंग के लिए, इंसेक्ट भी विंग्स को यूज करते हैं फ्लाइंग के लिए, बट इन दोनों का जो है बेसिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। इस टाइप के जो ऑर्गन्स हैं उसको हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन। तो थर्ड आ गया हमारा एविडेंस में अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉसिल्स। Fossils also provide information about the evolutions of an organism. Fossil भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुए जरे। तो फॉसिल मीन्स द डेथ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर ब्यूरिड अंडर द रॉक्स, उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल का मतलब होते हैं डेथ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स and animal which are buried under the rocks। यानी जो डेथ रिमेन्स होगा किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का जो रॉक्स के अंदर, मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर अगर प्रेजेंस रहते हैं, दे आर कॉल्ड फॉसिल्स। इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। और ये फॉसिल्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें, These archaeopteryx is the connecting link between birds and reptiles। याद रखना archaeopteryx जो है एक फॉसिल्स हैं जो कनेक्ट करते हैं किसको, बर्ड्स और रेप्टाइल्स को जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। दैट मीन दिस archaeopteryx इट इज ए कनेक्टिंग लिंक। ये हमारा एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो इसके अंदर बर्ड्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा इसके अंदर रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए इसको हम कहते हैं आर्कियोपेट्रिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अगर हम आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें, इसके अंदर जो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बॉडी के बाहर जो है फेदर ये बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर बीक होते हैं। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बर्ड्स का जो आर्कियोपेट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। एक तो इसके बॉडी के ऊपर फेदर्स है, दूसरा इसके अंदर जो है बीक जो है प्रेजेंस है। तो ये दो जो कैरेक्टर है ये बर्ड का कैरेक्टर है। दूसरा अगर हम इस आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें, इसके अंदर रेप्टाइल का कैरेक्टर क्या है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, इनके अंदर जो है टीथ है, दूसरा जो है टेल है। These are the characteristics of reptile। ये characteristics है रेप्टाइल का। तो आर्कियोपेट्रिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो बर्ड्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरा जो है रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आर्कियोपेट्रिक्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि अगर आर्कियोपेट्रिक्स के अंदर दो कैरेक्टर्स है, एक बर्ड्स का दूसरा रेप्टाइल्स का, तो यहाँ पे जो है आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें, इसके अंदर जो है इवोल्यूशंस की वजह से एक तो टीथ, दूसरा जो है टेल जो है आहिस्ते आहिस्ते क्या होने लगे, खत्म होने लगे, जिसकी वजह से रेप्टाइल जो है आहिस्ते आहिस्ते कन्वर्ट हुए किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। दैट मीन दिस आर द इंपॉर्टेंट एविडेंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे एविडेंस हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि हमने कहा होमोलॉगस ऑर्गन, ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा है हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
थर्ड में हमने कहा फॉसिल्स, फॉसिल भी हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. These are the important evidence which provide information about the evolutions of living organism. इंशाल्लाह तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे